सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में केवट संवाद। और ध्यान दे हमारे भाई राकेश जी कलाकारों के बहुत ही चहेते, उनके द्वारा 101 रुपए से आरती हुई। भगवान उनका कल्याण करे। धन्यवाद। यद्यपि राम जी और केवट जी का संवाद यह संवाद का विषय नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में कभी भी बराबर की बातचीत नहीं होती। ये तो भाव पक्ष की बात है। और केवट ने बड़े भाव से भगवान को जो कुछ कहा वो इस प्रसंग के माध्यम से आप लोग सुनने जा रहे हैं। आइए केवट संवाद और आज की पहली चौपाई, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। तो ये केवट संवाद की विशेष लीला है। सभी लोग इसको देखें और श्रवण करें। मंगल भावानो अमंगल हारी, मंगल भावानो अमंगल हारी, कृपाहु सुत सिरथु अजरो बिहारी। मंगल भावानु अमंगल हारी, कृपाहु सुत सिरथु अजरो बिहारी। माँ की नामुना केवट आना, आना कही तुम्हारो मरम में जाना, कही तुम्हारो मरम में जाना। कही तुम्हारो मरम में जाना। आइए थोड़ा सा प्रसंग को अगर सभी लोग समझ लेंगे तो भगवान की लीला देखने में सरलता हो जाएगी। जिस समय भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला, अयोध्या से चले तो भगवान ने पहले दिन का निवास स्थान अयोध्या से पैदल चले, रथ में बैठे सुमंत्र जी के, तो पहले दिन तमसा नदी के किनारे पर विश्राम किया। ज्यों ही प्रातःकाल हुआ चलना शुरू किया तो दूसरे दिन श्रृंगबेरपुर, जहां के राजा महाराज गुह और जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं, उनके नगर के अंतर्गत भगवान रुके। और इसके बाद श्रृंगबेरपुर से सुमंत्र जी को वापस अयोध्या में भेजा। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए, मां गंगा के किनारे पर आए जहां केवट को बुला रहे हैं। अब यहीं से आज की लीला का प्रसंग है। भगवान श्री राम केवट को बुला रहे हैं। चूंकि गंगा के पार जाना है तो नाव की जरूरत है। यहीं से आज की लीला का ये पहला प्रसंग आपके समक्ष में है। सर्वप्रथम मातु गंगे के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आवश्यकता है हमें माझी की, जो हमें मां गंगा के उस पार लगा दे, क्योंकि अगले वन के लिए हमें प्रस्थान करना है और वहां जाकर के जिस कार्य हेतु मेरा अवतार हुआ है उस कार्य को करना होगा। आवश्यकता है हमें माझी की, जो हमें मां गंगा की उस पार करे। हमें आवाज लगा करके उन्हें बुलाना चाहिए।
भैया केवट भैया 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 कब से तुम्हें पुकारे भैया, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। पिताजी ने वन दे दिया, आज्ञा का उनकी है पालन किया। माता पिताजी ने वन दे दिया, आज्ञा का उनकी है पालन किया। ओ कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। ये गंगा के तट तेरे निकट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। मेरे लिए अनजाना है वन, मन में लागी है ऐसी लगन। क्योंकि हम इस वन से पूर्णतया परिचित भी नहीं है, मेरे लिए वन अनजाना है, यहाँ के मार्ग हमें पता नहीं है। हो मेरे लिए अनजाना है वन, मन में लागी है ऐसी लगन। कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। ये गंगा के तट, गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। अरे ओ केवट भैया,
कहाँ हो? अपनी नाव को लेकर के आओ और हमें माँ गंगा के उस पार लगा दो। और देखिए राम जी ने गंगा के किनारे पहुंचकर के महाराज केवट को बुलाया। अब यद्यपि आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी, मांगी नाव न केवट आना और कही तुम्हार मरम में जाना। इसको लोगों ने अनेका प्रकार से अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, लेकिन यहां पर जो भाव प्रकट हो रहे हैं उसको आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। अरे केवट भैया, क्या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? हमारे समीप में आओ केवट भैया। अनजाना बल है, अनजान राहें भैया, अनजान राहें। रात में ये ना पहचान जाए भैया, पहचान जाए। होता है देखो अंधकार हो, होता है देखो अंधकार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा माझी, माझी आजा। जय हो गंगा मैया की। कोई बहुत देर से आवाज लगा रहा था, यात्री आप ही हमें आवाज लगा रहे थे। हम ही आपको हवा बड़ी तेज चल रही थी, आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। आप हमें भैया भैया कहकर बुला रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि न जाने कितने यात्री इस मार्ग में आए जो भी बुलाते थे, रे केवट। सरकार केवट हैं, छोटी जात के हैं, पास में जाना पड़ता था। लेकिन जैसे आपने बुलाया है ऐसे किसी ने बुलाया नहीं है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप हमें बताएं। कौन हो तुम, कहां के हो? आप कौन हैं, कहां के हैं, कहां जाएंगे? बड़ा विलंब कर दिया आने में। देख रहे हैं कि आपका ये तपस्वियों का भेष है, हाथ में धनुष और बाण, आपके साथ में आपकी भार्या भी है। कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? तेरी नाव मंगाते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। तुमने हमारा परिचय पूछा, आप गेन बढ़ाओ। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, हमें गंगा के पार करो। राम
कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है। कोई भी कुछ भी करता नहीं, ये मौसम वो मौसम ये गीत बनाता है। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। हम पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं सरकार। हम माँ गंगा में अपनी नाव चलाते हैं, आवाज लगाते हैं, पास में जाते हैं, माँ गंगा का रास्ता पूछ के निकल जाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। काम मुझसे ही होगा क्या, काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। जय हो। हमने आपको बुलाया है, आप- अयोध्या से आए हैं, राम नाम है। हमारे साथ में हमारी भार्या जानकी, अनुज लक्ष्मण है। माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वन मिला है। उनकी आज्ञा की पूर्ति के लिए हम वन के लिए आए हैं। माँ गंगा के उस पार जाना है। आप अपनी नाव को ले आए और हमें माँ गंगा के उस पार कर दिए। आप अयोध्या से आए हैं, अवश्य। आपका ही नाम राम है। राम मेरा ही नाम। सरकार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपनी परिवार के सहित प्रसन्नता पूर्वक रहो। आओ, हृदय से लग जाओ। मैं आपके हृदय से नहीं लग सका। आपने कहा हम अयोध्या से आए हैं, माता पिता ने हमको वन पठाया है। सरकार, इस समय जब मैं माँ गंगा में अपनी नाव को चलाता हूँ तो आपके नाम की बड़ी चर्चाएं सुनता रहता हूँ, क्योंकि न जाने कितने संत महापुरुष आते हैं, अपनी नाव में बिठाता हूँ, माँ गंगा को उस पार करता हूँ। जैसे ही संत हमारी नाव में बैठते हैं, आपके नाम की चर्चाएं करने लगते हैं। आप यदि अयोध्या के राम हैं तो मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ी जादूगर हैं। जादूगर? हाँ, ऐसा क्या किया? आपके चरणों में कुछ ऐसी जड़ी है जो पत्थर को भी नारी बना देती है। क्या सही सुना है मैंने? और यदि ये सत्य है तो फिर मैं अपनी नौका नहीं ला सकता, क्योंकि मेरी एक ही नौका है। एक ही नौका है। इसी नौका के माध्यम से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। सरकार, आप ठहरे बड़े आदमी के लड़का, आप क्षत्रिय हैं, राजा महाराजन के लड़का है। महाराज, हम ठहरे गरीब केवट। एक ही नौका है, कहीं ये भी नारी बन गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी नौका आपके समीप नहीं ला सकता। केवट भैया, आपके द्वारा संशय बताया गया कि मेरे चरणों की रच के माध्यम से एक पत्थर नारी बन गया। कौन सी पत्थर की आप बात कर रहे हैं? किस समय की बात कर रहे हैं? आप नहीं जानते? ये उसी समय की बात है जब आप और आपके अनुज श्री लक्ष्मण जी, महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ में आप मिथिला की ओर जा रहे थे। वहीं मार्ग में एक पत्थर आपको मिला और आपके चरण उसमें पड़े कि वो एक नारी रूप में परिवर्तित हो गई। तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं ये काठ की नौका है। अच्छा, काठ से कठोर होता है पत्थर, और जब पत्थर नारी बन सकता है तो ये तो काठ है, और विशेष पानी में चल रही है माँ गंगा में। काठ यदि पानी में पड़ जाए तो और भी कोमल हो जाता है, तो ज्यादा कठिनाई भी नहीं आपको होगी। केवट भैया, उस पत्थर की आप बात कर रहे हैं, वह शिला पहले से ही नारी थी।
अपने पति के श्राप के कारण